हेलो। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था जो प्रश्नावली दूसरी है, यानी जो सेकंड प्रश्नावली है उसका 2.1 यानी रेखीय समीकरण का 2.1। अब की इस प्रश्नावली में हमें देखना है कि प्रश्नावली 2.2 का रेखीय समीकरण। तो इस वाली प्रश्नावली में क्या करना है, जो हमें रेखीय समीकरण दिया है उसको हल करना है, सिंपल तरीके से हल करना है। कैसे, देखो। अब इसमें ये दिया हुआ है, ये कौन सा पद होता है, ये होता है चर वाला, ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड या फिर अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी के, तो उनको बोलते हैं चर वाला पद। उसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट्स नहीं होते, उनको बोलते हैं अचर पद। तो इस पहले क्वेश्चन में हमें चर को एक साइड रखना है और अचर को एक साइड रखना है। कैसे, जैसे 2x/2, ये प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा माइनस का x/3 बराबर ये 1/4, और ये अचर इस साइड जाएगा, माइनस का है तो किसमें हो जाएगा प्लस 1/5। ठीक है। अब इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, इसको करना है, इस 3 को करना है x से गुना, तो ये हो जाएगा 3x। इस 2 को करना है x से गुना, तो माइनस का 2x, और इन दोनों को क्या करना है गुना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर। जैसा इस तरह एलसीएम लिया है इसी तरह इनका एलसीएम लेंगे। 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, 4 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे 4 को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 20। इस तरह ये एलसीएम लेने का एक सबसे सरल तरीका है। अब इनका करना है वज्र गुना। वज्र गुना कैसे करना है, इस वाले 20 को ऊपर की संख्या से गुना करना है और इस वाले 6 की इससे गुणा करना है, यानी इस 20 को करना है पहले ऊपर वाला जो ब्रैकेट इससे गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x ब्रैकेट 20 बराबर। अब इस 6 को इस वाले से गुना करना है, 5 प्लस 4, ठीक है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 तिया 60x माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x बराबर 6 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 6 चौक 24। 60x में से 40x जाएगा तो 20x बराबर 30 और 24 ये हो जाएंगे 54। ठीक है। अब इसको तो यहाँ पर करते हैं, ये कितना हो जाएगा 20x बराबर 54। तो ये 20x का गुना बराबर बाद साइड आएगा तो किसमें चला जाएगा बटे में, तो x बराबर 54/20। ठीक है। अब इसको काटते हैं 2 के टेबल से, 2 के टेबल से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 27 बार और ये कट जाएगा 10 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 27/10। तो ये जो मान होगा x का वो कितना होगा 27/10। तो इस तरह हमें समीकरण को हल करना है, कैसे, एकदम सिंपल तरीके से हल करना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देखो इसमें चर को एक साइड पहले किया हुआ है और अचर को एक साइड पहले से किया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें लेना है एलसीएम। तो जो चर है इनका लेना है एक साथ एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, देखो 2 4 6, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो सबसे पहले से छोटी संख्या से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वापस से 2 का 2 1 3। तो इस तरह यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इन सब का एलसीएम नीचे वाले नंबर का 2 4 6 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 12। ठीक है। यहाँ पर ने इसका क्या निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद अब 12 में 2 का भाग देना है, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितने पर कटेगा ये 6 बार। अब इस 6 को करना है x से मल्टीप्लाई। अब 6 को x से करोगे तो कितना आ जाएगा 6x
ठीक है, माइनस, अब 12 में 4 का भाग दोगे, 12 में 4 का भाग दोगे तो कितने पर जाएगा, 3 बार। अब इस 3 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 किया 9 एक्स। ठीक है, अब है 6, यानी 12 में 6 का भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। इस 2 को करना है 5 से गुणा, तो 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 एक्स बराबर 21। यानी अपना एलसीएम भी हो गया। एलसीएम होने के बाद अब इसका करना है सॉल्यूशन। किस तरह, अब इनका पहले करना है वज्र गुना, वज्र गुणा करने पर वज्र गुना क्या है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, एक को सभी से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो हो जाएगा 6x माइनस 9x प्लस 10x 21 गुणा 12। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 10 16 x माइनस 9x। क्यों, क्योंकि पहले प्लस प्लस वाला नंबर इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल 1, तो 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 एक्स, कितना बचेगा 7x। ठीक है, बराबर 252। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 252/7। अब 7 को काटो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी यहाँ 4 बच गया, 25 में से 21 जाएगा, 4 बच गया, 4 को 2 के आगे लगाए तो कितना हो जाएगा, 42। अब 42 में 7 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, 42। तो x का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 36। इस तरह जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 36। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है 36। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, हमें चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड। इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये चर वाला ये वाला पार्ट, ये इसको इस साइड लेके आना है और इसको इस साइड लेके आना है, यानी इसको यहाँ लाना है और इसको इस साइड लेके आना है, इस साइड। ठीक है, तो देखो x ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 5x/2। ठीक है, माइनस 8x/3 बराबर 17/6। ये प्लस का है 7, तो इस साइड आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस का, -7। ठीक है, अब इनका क्या करना है, अब इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे, अगर इसके नीचे अपन 1 मान ले तो फिर 1 2 3 का जो एलसीएम देखो कितना आता है, 1 2 3, 2 एकम 2, तो 3, ये 3, यानी 3 दूनी 6, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आ गया 6। अब 6 में 1 का भाग देना है, 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा। अब इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस, अब 6 में देना है 2 का भाग, 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब 3 को कर रहा है 5 से गुणा, तो 3 पंजे 15x माइनस, अब 6 में देना है 3 का भाग, तो 3 दूनी 6। अब 2 का करना है 8 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, यहां तक हो गया, बराबर बराबर। अब ये 17/6, अब इनका एलसीएम कैसे करना है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे क्रॉस करेंगे, तो 17 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 17 माइनस 6 को 7 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 7 42। 6 को 1 से गुना करोगे तो 6, यानी इस तरह इसको इससे गुना करना है और इसको इससे। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब देखो इनको प्लस माइनस करना है, कैसे, देखो 6 और 15 कितने हो गए, 21, तो ये हो गया 21x माइनस 16x/6 बराबर 17 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 25।
किसके, माइनस के बटे 6। ठीक है। अब 21 एक्स में से 16 एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 एक्स बटे 6 बराबर, ये कितना हो जाएगा, -25 बटे 6। अब दोनों बराबर 6 तो इनको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं इस साइड, यह हो जाएगा 5x बराबर -25। इस 5 को इस साइड लेके जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो -25 बटे 5। तो 5 एक 5, 5 25, तो x बराबर -5। x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, -5। ठीक है। 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है, इसमें अभी डायरेक्ट वज्र गुना करना है। कैसे, वज्र गुना, यानी इसको इस पूरी श्रृंखला के साथ करना है और इसको इस पूरी श्रृंखला के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, यानी गुणा करना है, x -5 बराबर x -3, इस तरह, यानी इस 5 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को इस पूरे के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब करेंगे कितना हो जाएगा, 5x -25 बराबर 3x -3 अब चर को एक साइड करना है और चर को एक साइड। अब ये वाला इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5x -3x, क्योंकि प्लस का इस साइड आ जाएगा माइनस का 9, ये प्लस माइनस का इस साइड हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा चेंज प्लस में, +25। 5x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर। अब 25 प्लस का है, माइनस का 9 है, अर्थात अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यह बचेगा 16, किसका, प्लस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 बटे 2, तो ये कट जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है। इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, देखो, इनका सबसे पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है। ठीक है। इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ और इस 4 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, 3t -2 माइनस, तो इस 4 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ब्रैकेट 2t +3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 12 बराबर। अगर इसके नीचे अपन 1 मान ले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, और 1 को 2 से करोगे तो 2 -3t बटे 3। ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस माइनस को ब्रैकेट से चेंज होगा, कैसे, पहले इसको कर लेते हैं। पहले हो जाए 90, इस 3 को इस 3t से गुणा करेंगे तो 90 -6 माइनस, इस -4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -8t। इस -4 को इस प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -12 बटे 12 बराबर 2 -3t बटे 3। ठीक है। 2 -3t बटे 3। अब देखो 9t में से 8t जाएगा तो कितना बचेगा, t माइनस का 6 और माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 18 बटे 12 बराबर 2 -3t बटे 3। अब इनका करना है वज्र गुना। वज्र गुना कैसे, इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ और इस 2 को, सॉरी 12 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो, 3t -18
ठीक है। अब 12 को इस वाले ब्रैकेट से करना है तो कैसे करोगे? 12 2 माइनस 3 टी, ठीक है। 3 को टी से गुना करोगे तो 3 टी, 3 को 18 से करोगे कितना आ जाएगा? 18 तिया 36, नहीं 18 तिया 54, सॉरी 18 तिया 54 बराबर 12 दूनी 24 माइनस 12 तिया 36 टी, ठीक है। अब चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड, ये माइनस का है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 टी प्लस 36 टी बराबर 24, ये माइनस का इस साइड हो जाएगा तो प्लस का 54, 3 टी और 36 टी कितना हो जाएगा? 39 टी बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78, 78, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 78 बटे 39, तो एक कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, तो टी बराबर कितना आएगा? 2, यानी टी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2। तो इस तरह एक क्वेश्चन होगा, इन समीकरणों को सरल तरीके से हल करना है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें सबसे पहले लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे? इसके नीचे एक मान लेंगे, अब 2 को एम इससे गुना करेंगे और 1 को इस पूरे ब्रैकेट से, कैसे? 2 को जो एम से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2m, ठीक है, माइनस अब 1 को करना है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और 2 को करना है 1 से, तो कितना आ जाएगा? 2 बराबर, उसी तरह इसमें होगा, इस 3 को 1 से गुना करना है, ठीक है, और इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से, तो कितना हो जाएगा? 3। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1m माइनस 2 बटे 3, क्योंकि 1 को 3 को गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। देखो 2m माइनस 1 को m से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? m, माइनस को माइनस 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 1 बटे 2 बराबर, अब सेम ऐसे ही करना है इधर भी, 3 माइनस माइनस 1 को m से गुना करोगे तो माइनस का m ही आएगा। देखो माइनस 1 को m से गुना करोगे तो कितना आएगा? माइनस m, अब माइनस को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस का 2 बटे 3, ठीक है। 2m में से m जाएगा तो कितना बचेगा? m प्लस 1 बटे 2 बराबर, ये प्लस का 3 प्लस का 2, 3 और 2 5 माइनस m बटे 3। अब इनका क्या करना है? वज्र गुना, इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कैसे? 3 को अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 बराबर 2 5 माइनस m, देखो इस साइड कितना हो गया? अब 3 को m से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3m, और 3 को 1 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? प्लस 3, ठीक है। अब 2 को 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 10, और 2 को माइनस m से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 2m। अब चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड, 3m, ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का 2m बराबर 10, ये प्लस का है तो इस साइड माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा? 5m बराबर 7, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे 5, ये हो गया हल। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, इनको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सरल तरीके से ही हल करना है पूरे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है? देखो इसमें क्या बोल रहे हैं? निम्न समीकरणों को सरल रूप से बदलते हुए हल कीजिए, यानी पहले इस समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को एक सरल रूप देना है,
सरल रूप देने के बाद इसको क्या करना है, हल, इसका आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करना है, बाहर की जो संख्या है इसको पूरे ब्रैकेट के जो अंदर की जो संख्या है इनसे गुणा। कैसे, 3 को पहले करेंगे, तीन पहले तीन पहले 3 को इस टी से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 3t, माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9। यानी पहले इसको t से गुणा करना है, फिर उसके बाद इस 3 को फिर 3 से गुणा करना है। ऐसा ही होगा इसमें भी, बराबर पहले 5 को तो 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10t, प्लस अब इस 5 को करना है 1 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। इतना करने के बाद इसमें चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, यानी 3t को इस साइड लाएंगे और 5 को इस साइड लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा -9। ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा -5 बराबर 10t। ये प्लस का इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 3t, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा -14 बराबर 7t। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 14 माइनस 7, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, तो t बराबर -2। जो t का मान आएगा वो कितना आएगा -2। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इस समीकरण को सबसे पहले सरल करना है। ठीक है, सरल करने के बाद इसका हल करना है, इसका उत्तर निकालना है। देखो 15 को y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y। अब 15 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौक 60। ठीक है, अब -2 को y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2y। -2 को -9 से गुणा करेंगे तो प्लस का 18। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस गुणा करने पर। अब +5 को y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y। 5 को +6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 6 पंजा 30 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या करना है, चर को एक साथ जोड़ना है और अचर को एक साथ जोड़ना है या घटाना है, जैसा भी होता है। इसमें 15 और 5 यानी 15y और 5y कितना हो गया 20y -2y। ये हो गया चर वाले। ये कौन से हो गए चर वाले। ठीक है, अब अचर को जोड़ना है, -7 18 30, यानी पहले इनको जोड़ लेंगे प्लस प्लस वालों को। 30 और 18 कितने होंगे 48, प्लस 48 हो गया -7, कितना हो गया। अब इनका क्या कर देंगे पक्षांतरण, यानी चर को एक साइड कर देंगे और अचर को एक साइड। देखो इधर 20y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 18y। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं, ये प्लस का माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का, ये 48 किस में प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस का 48। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 18y बराबर 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12/18। और इसको 6 के टेबल से काटेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2/3। यह हो गया इसका हल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है, इस पूरे समीकरण को पहले सरल करना है, सरल करने के बाद इसका हल करना है या फिर इसका उत्तर निकालना है। देखो 3 को पहले 5z से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15z। 3 को -7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -21। ठीक है, अब -2 को 9z से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -18z। -2 को -11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा +22, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है
प्लस गुणा करने पर बराबर 4 को 8 जेड से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 जेड। 4 को -13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 52, 13 चौक 52 -17। ठीक है, अब देखो चर को एक साथ जोड़ना है, अचर को एक साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। देखो 15 जेड ये माइनस का 18 जेड, 15 जेड प्लस का है, ये माइनस का 18 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 जेड, -3 जेड, क्योंकि बड़ा किसका है, -18 का। ठीक है, अब -21 प्लस 22 यानी कितना बचेगा फिर, प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 22 बड़ा है, माइनस का 21 छोटा है, बराबर ये हो जाएगा 32 जेड। माइनस माइनस प्लस, तो इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 69। ठीक है, अब चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 जेड प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 32 जेड बराबर माइनस का 69, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 35 यानी -3 और -32 जेड बराबर ये कितना हो जाएगा, 70। माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो जाएगा, 35 जेड बराबर 70। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 70/35। ये कितनी बार कट जाएगा, 35 दूनी 70 दो बार, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 2। जेड बराबर 2। तो ये हो गया इसका हल। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस प्रश्नावली का 2.2 का सबसे लास्ट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करना है, इस वाले समीकरण को पहले सरल करना है, सरल करने के बाद इसका आंसर निकालना है। अब देखो 0.25 को पहले करना है 4f से गुणा, तो 0.25 को 4f से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100f। ठीक है, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट इधर 2 संख्या के बाद माइनस। अब 25 को 0.25 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0.75 बराबर। अब 0.5 को 10 से f से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0.50f। ठीक है, उसी तरह 0.5 को -9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0.45। ठीक है, इस तरह ये हो गया। अब चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड, तो 1.00f ये साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 प्लस का है माइनस हो गया 50f बराबर, ये माइनस का है -0.45 प्लस, क्योंकि ये माइनस का है तो इस साइड हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 0.75। ठीक है, इतना होने के बाद अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखो 1.0 में से 0.50 माइनस करना है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से घास से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब यहाँ क्या हो गया, 0, तो यानी इससे अब क्या बचेगा, 0.50, तो ये हो गया 0.50f बराबर। अब माइनस का 0.45 प्लस का 0.75, देखो 75 में से 45 जाएगा, 0.75 में से 0.45 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में 5 गया तो 0,
7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट इस तरह। तो यहाँ पर गुना करने पर कितना आएगा 0.30। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब इस 50 को इस साइड लेके जाएंगे, यानी गुणा में तो इसको साइड लेके जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा f बराबर 0.30 बटे 0.50। अब देखो पॉइंट दोनों बराबर में पॉइंट, यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा देंगे तो कितना बचेगा f बराबर 30 बटे 50, यानी 0 से 0 कट गया तो f बराबर 3 बटे 5। इस तरह ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली थी 2.2 इस तरह अपनी खत्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली नंबर 3।